जय हिंद बच्चों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है? जैसे कि हमें पता है कि चाहे हम प्लांट को क्लासीफाई करें, चाहे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करें, वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो है नहीं। उसको कंप्लीट करने के लिए हमें डिफरेंट रैंक से, डिफरेंट क्लासिफिकेशन से, डिफरेंट स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। तो उस जो हम स्टेप्स को प्रॉपर करते हैं, पूरा करते हैं, वो जो स्टेप्स आते हैं उनको हम बोलते हैं कैटेगरी। तो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिफाइन कर सकते हैं एज अ क्लासिफिकेशन। जैसे कि क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल प्रोसेस, अ सिंगल स्टेप process. So every step known as category. अब इसमें जो भी हम एनिमल होता है और प्लांट होता है उसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में उसको हमें पुटअप करना है, बट उसके लिए भी एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था आईसीबीएन ने बनाए हुए हैं। अभी उनको कैसे हमें किस कैटेगरी में डालना है, उनको किस तरह का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है और कौन कौन से उनके नाम होते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि मैनी कैटेगरीज जो होती हैं, जो भी कैटेगरी होंगी वो एक हायरार्की को फॉलो करते हुए जाएंगी। मतलब एक कोई, अगर हम एनिमल के बारे में बात करेंगे तो इसका प्रॉपर एक हायरार्की होगी जिसको फॉलो करके उस एनिमल्स के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, हम उसकी फैमिली के बारे में उसके पता लगा सकते हैं। सो मैनी कैटेगरी दैट मेक्स हायरार्की। इसमें कंस्टिट्यूएंट हायरार्की जो है वो एक मेन चीज़ है, वो हायरार्की को बनाती हैं। अभी हायरार्की क्या होता है? हायरार्की को हम क्या लिख सकते हैं? हायरार्की मतलब क्या होता है? हायरार्की में इट इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंडिंग अरेंजमेंट, राइट, ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हायरार्की में एक हम प्रॉपर एक असेंडिंग और डिसेंडिंग एक अरेंजमेंट रेडी करते हैं जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बताती हैं। अभी ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में क्या क्या असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जब से हमने बताया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रॉपर किसी भी प्लांट को या किसी भी हमें एनिमल को क्लासीफाई करना है तो हमें जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो आएंगी उसमें फर्स्ट होगा किंगडम, फिर होगा डिवीज़न। डिवीज़न बोल सकते हैं, डिवीज़न आएगा फॉर प्लांट्स में हम उसको डिवीज़न टर्म बोलेंगे, और फाइलम बोलेंगे फॉर एनिमल्स के लिए, फॉर एनिमल फाइलम आएगा, यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ये सबसे लोएस्ट टैक्सोन है। टैक्सोन इन सारी जो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है इसको हम बोलते हैं टैक्सोन। ठीक है, अभी इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज़ को। तो इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। K4 आ जाएगा कीप,
फाइलम है तो इसमें लिख देंगे हम कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। एक ये याद रखने की ट्रिक है कि हम किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज को कैसे याद रखेंगे। कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, एक ये याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है बच्चों, अभी ये जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसको हमने टैक्सोन भी बोलते हैं, ये जो है फर्स्ट एडोल्फ मेयर करके साइंटिस्ट थे। एडोल्फ मेयर, ये थोड़ा ध्यान रखना, इससे इम्पॉर्टेंट, कभी कभी ये हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि एडोल्फ मेयर टैक्सोन जो है सबसे पहले प्रपोज किसने किया था। सो एडोल्फ मेयर यूज दिस वर्ड टैक्सोन फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए यूज किया था एडोल्फ मेयर ने। और एच जे हैम करके एक साइंटिस्ट थे, एच जे हैम यूज दिस वर्ड फॉर प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें जो ये किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो होते हैं, वो एक प्रॉपर ये जो है वो हमें ऑर्डर जो है वो फॉलो करना रहता है। और ये जो होते हैं वो 7 इसेंशियल ऑब्लिगेट ब्रॉड कैटेगरीज इनको बोल सकते हैं। दीज नोन एज, ये जो 7 ये जो है वो 7 इसेंशियल ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। मतलब ये जो होंगी, जो कोई भी हम एनिमल को क्लासीफाई या प्लांट को क्लासीफाई करते, ये 7 कैटेगरीज तो होंगी ही होंगी, तभी हम किसी भी एनिमल और प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इनको बोल सकते हैं हम these 7 category known as obligate / broad category। तो एक बात निकल के आती है कि मतलब इसके अलावा भी कैटेगरी हो सकती है। तो हाँ जी बच्चों, सब कैटेगरीज भी होती हैं। तो सब कैटेगरीज में कौन कौन सी सब कैटेगरीज हो सकती हैं। सब क्लास हो सकती है, कोई भी एनिमल की क्लास में सब क्लास भी आ सकती है। डिवीजन से सब डिवीजन भी हो सकता है। सब ऑर्डर, सब फैमिली और सब स्पीसीज। मतलब एक ध्यान रखने वाली बात है कि किंगडम और डिवीजन वो सब कैटेगरी में नहीं आते, वो जो होते हैं वो मेन इसेंशियल जो ब्रॉड कैटेगरी होते हैं उसी में आते हैं। किंगडम और सब किंगडम नहीं होगा, सब डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, अभी जो किंगडम होता है वो सबसे मेन और सबसे बड़ा मेंबर माना जा सकता है टैक्सोन फैमिली का, क्योंकि ये सबसे मेन जो होगा वो मेन किंगडम जो होगा सबसे बड़ा एक कैरेक्टर मान सकते हैं, और स्पीसीज जो होगी वो सबसे छोटा कैरेक्टर होगा इस टैक्सोन जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसका। ठीक है, तो हम एक कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि स्मॉलेस्ट या लोएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सी है या हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी कौन सी है। सो लोएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी में आता है स्पीसीज। ठीक है, और हाईएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी में आता है किंगडम। आता है किंगडम। ठीक है,
सो बेसिकली स्पीसीज में और क्या क्या देखना पड़ता है होता है कि ये एक तो सबसे पहले लोएस्ट टैक्सोनॉमी कैटेगरी हो गई, और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ होंगी, वो उसी को ही हम एक ग्रुप में, एक कैटेगरी में रखेंगे। और बट वन स्पीसीज कैन बी डिस्टिंग टू वन मेंबर ऑफ स्पीसीज और क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, मतलब वन मेंबर स्पीसीज जो होता है वो क्लोज रिलेटेड होते स्पीसीज से डिस्टिंग कर पाने में एबल होने चाहिए। मतलब एक जो हमने स्पीसीज देखी वो दूसरी स्पीसीज से हम डिस्टिंग कर पाएँ उसको, कि हाँ ये जो है वो दूसरी फैमिली से, दूसरी स्पीसीज से थोड़ा डिफरेंट है। इस तरह से हम उसको सब स्पीसीज में काउंट में हम इसको रखेंगे। इसके बारे में हम स्पीसीज इन सब के बारे में जब हम प्लांट किंगडम और ये एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दूसरी बात हम करते हैं कि जो स्पीसीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज करके भी एक टॉपिक हमारे टैक्सोनॉमी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्पीसीज जो टर्म था वो प्रपोज्ड बाय जॉन रे। जॉन रे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म प्रपोज किया था, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि ही डिस्क्राइब द स्पीसीज इन द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था। तो उनके अकॉर्डिंग एक जो बायोलॉजिकल स्पीसीज करके इन्होंने एक कैटेगरी बनाई, एंड ही डिस्क्राइब द जॉन रे डिस्क्राइब in the form of biological concept। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद बायोलॉजिकल स्पीसीज करके जो टर्म आया, टर्म प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट मेयर। ठीक है, अभी ये बायोलॉजिकल स्पीसीज होता क्या है, व्हाट इज बायोलॉजिकल स्पीसीज। सो एक बार हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मेयर, ऑल द मेंबर्स दैट कैन इंटरब्रीड and produce the fertile offspring are the number of same species that comes in a biological species। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट मेयर all the members that can interbreed और प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को, वो भी कौन होंगे, आर द नंबर ऑफ सेम स्पीसीज़ के। मतलब सेम स्पीसीज होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीजन होगा तो उसका जो भी फर्टाइल जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पीजन ही होगा। ठीक है, क्या इनकी ये बात बिल्कुल सही है? तो बच्चों इनकी ये बात जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है। ये इनकी ये जो इन्होंने बोला है कि फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जो है वो इंटरब्रीड करके जो है वो ऑफस्प्रिंग बनेंगे,
बट ये बात जो है इनकी इनकम्प्लीट बोली जाएगी, बट दिस डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि हमने ना, इन्होंने केवल ना सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जो भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उस पे ही फोकस किया, एनिमल्स पे फोकस किया, राइट। अभी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे इन्होंने फोकस ही नहीं किया। सो बिकॉज ही फोकस ओनली not focus on asexual reproduction। अभी एसेक्सुअल के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो इसमें आएंगे? तो इसमें आता है बैक्टीरिया जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने पढ़ा कि बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है वो टर्म जो किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। अर्नेस्ट मेयर ने किस पे फोकस किया? इन्होंने फोकस किया कि जो भी स्पीसीज होंगी जो इंटर ब्रीड कर सकती हैं, ये टर्म ध्यान रखिएगा, इंटर ब्रीड कर सकती हैं, और वो प्रोड्यूस करेंगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। सो ही ओनली फोकस ऑन इंटर ब्रीडिंग। इन्होंने इंटर ब्रीडिंग पे फोकस किया। अभी आगे जाकर के फिर इससे ये हुआ कि बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है वो जो है अभी जो है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। अभी टैक्सोनॉमिक स्पीसीज जो है वो उस पर ध्यान दिया गया है। इस तरह से एक और स्पीसीज जो बनी उसको बोलते हैं इसमें टैक्सोनॉमिक स्पीसीज में क्या है, द मेन कैरेक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सोनॉमिक स्पीसीज द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को। तो एक तरह से बायोलॉजिकल स्पीसीज आई, बट उन्होंने इस पर फोकस किया ओनली इंटरब्रीडिंग पे, और टैक्सोनॉमिक स्पीसीज ने किस पे फोकस किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। सो द मेन कैरेक्टर, हम इसको एक अलग कलर लिख देते हैं। सो द मेन character for determining the same morphological character। अब इन्होंने बोला कि टैक्सोनॉमिक स्पीसीज वो आएंगे जिनका सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगा, उनको हम एक स्पीसीज में रखेंगे। इसकी क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है कैबेज। कैबेज का ही एक पार्ट हो, मतलब एक वैसे ही उसी की फैमिली में आता है कॉलीफ्लावर और नोल। तो इनमें क्या है, इन तीनों के जो है वो सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, बट ये इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ये कैबेज, कॉलीफ्लावर, नोज है, दे हैव सेम morphological character but they cannot interbreed। with each other।
सो दैट्स वाई दे आर सेम मॉर्फोलॉजी होगी बट कैन नॉट इंटरब्रीड, मतलब सेम मॉर्फोलॉजी है तो ये आते हैं टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ में और इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये जो है वो इनका एक हो गया कैरेक्टर की टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ के ये एग्जाम्पल हो गया। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी की। इसी में टैक्सोनॉमी कैरेक्टर में ही एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी में ही एक सब टॉपिक है, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। तो टोटल कितने टाइप्स की टैक्सोनॉमी होती हैं? सो ये टोटल 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज अल्फा टैक्सोनॉमी, सेकेंड वन इज बीटा टैक्सोनॉमी, थर्ड वन इज ओमेगा, फोर्थ वन इज साइटो, एंड फिफ्थ वन इज कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं कि अल्फ़ा टैक्सोनॉमी क्या होता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ा? अल्फ़ा टैक्सोनॉमी जो होती है वो फोकस करती है ओनली ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फोकस ओनली ऑन ठीक है। अभी अल्फ़ा में हमने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे फोकस करती है, तो ये दूसरी आती है बीटा टैक्सोनॉमी। ये छोटे छोटे सब टॉपिक है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी कौन कौन क्या क्या होती है, कितनी होती हैं, और टाइप्स में अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, उसका क्या है। तो अभी बीटा टैक्सोनॉमी जो होती है वो किस पे फोकस करती है? वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्लस इंटरनल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म पे फोकस करती है। इंटरनल कैरेक्टर्स में क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल्स में? जैसे कि एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, साइटोनमी, ये सब पे फोकस करती है। तो ये जो है वो एनिमल के एनाटॉमी में फोकस करेगी, उसके एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर जो है उसका उस पर भी फोकस करेंगे। अभी थर्ड वन आती है ओमेगा टैक्सोनॉमी। ओमेगा टैक्सोनॉमी क्या होती है? ये वाइडेस्ट स्कोप है इसका, क्योंकि ये जो इंक्लूड करती है ऑल द इन्फॉर्मेशन और डेटा अवेलेबल अबाउट द प्लांट, मतलब सारा डेटा जो भी प्लांट्स के बारे में अवेलेबल होता है वो ओमेगा टैक्सोनॉमी जो है वो उसमें आता है। ठीक है, जैसे कि प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो गया, उनका इंटरनल कैरेक्टर्स हो गए, ये सारे जो है इसके साथ साथ जो भी प्लांट्स की क्या किस इकोसिस्टम में रह रहा है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का नेचर है प्लांट का सारा डेटा जो है वो ओमेगा टैक्सोनॉमी में आता है। तो ये वाइडली यूज होने वाली टैक्सोनॉमी होती है। इट इज़ द वाइडेस्ट स्कोप, और ये क्या है? इट इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन मिशन और डेटा अवेलेबल अबाउट द प्लांट। ठीक है, तो 3 हो गई। अभी फोर्थ वन आती है साइटोटैक्सोनॉमी।
तो इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये किस पे फोकस करेगी, साइटोलॉजी ऑफ द प्लांट पे, तो बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल कैरेक्टर। सो ये टैक्सोनॉमी में क्या होगा, इसमें हम इसमें यूज करते हैं यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग प्लांट को क्लासीफाई किया जाता है। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स इन classification and solving the taxonomic problems। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल्स आ सकता है, जैसे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, कि कोई भी प्लांट है उसका नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, मतलब हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स है, उस पर फोकस करेंगे। ये लेंथ ऑफ क्रोमोसोम की कैसी है, शेप ऑफ क्रोमोसोम कैसा है, उस पर ये फोकस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे इसके बारे में तब हम डिटेल में बात करेंगे। पॉलीप्लॉइड, और इसके बाद मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात करते हैं इसमें। लेंथ ऑफ क्रोमोसोम की क्या है, और शेप ऑफ क्रोमोसोम। इसके अलावा ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में आर्म रेशियो है, प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन लेंथ ऑफ द क्रोमेटिन थ्रेड होती है, उसके बारे में भी ये सब देखता है किसमें, साइटो टैक्सोनॉमी में। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर में क्या क्या देखता है, फोकस करता है ये। आर्म रेशियो ऑफ क्रोमोसोम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, लेंथ ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है। उसके फिफ्थ वन आता है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, ये जो प्लांट्स की केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो है प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। मतलब इसमें क्या है, जैसे कि कोई भी प्लांट होता है उसकी फ्रेगनेंस जो होती है, स्पीसीज और ऑर्डर जो होती है उसकी फ्रेगनेंस होती है वो चेंज होती रहती है। सो केमिकल कंपाउंड टॉक अबाउट द लाइक न्यूक्लिक एसिड है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन सबको देख करके ये प्लांट को क्लासीफाई करते हैं। सो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है कि प्लांट्स क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर। जैसे कि स्पीसीज टू स्पीसीज ऑर्डर चेंज होता है। तो इसमें बेसिकली प्लांट के केमिकल कंपाउंड को लेकर के बात की जाती है। केमिकल कंपाउंड में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड,
फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, aromatic compounds, polysaccharides। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्विक अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी एंड कीमो टैक्सोनॉमी, ये 5 तरह की हमारी टैक्सोनॉमी के बारे में हमने बात की। और हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बात की कि कोई भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे जैसे प्लांट और एनिमल्स की खोज होती गई वैसे वैसे पता लगा कि नहीं, इनको प्लांट और एनिमल ही बोलना काफ़ी नहीं रहेगा, इनको प्रॉपर किसी ग्रुप में या किसी कैटेगरी में डालना पड़ेगा जिससे कि इनको डिवाइड हो सके, और इसके अलावा इनकी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया जा सके, और इनको याद रखने में भी और इनके यूज़ का भी हमें पता लगा रहे कि भाई ये जो है प्लांट किस तरह के यूज़ में आएगा। इसलिए हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की ज़रूरत पड़ी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में टैक्सोन्स आते हैं जो कि प्लांट्स को जो है क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। उसमें आता है किंगडम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये जो है सीक्वेंस हमेशा ये फॉलो होगा। किंगडम से के बाद क्लास नहीं आ सकता, ऑर्डर, फैमिली ऊपर नीचे नहीं हो सकते। ये जो है वो सीक्वेंस जो है यूनिवर्सली फॉलो ही होगा इसके। और इसके अलावा डिवीज़न फॉर प्लांट यूज़ करते हैं, फाइलम फॉर एनिमल। इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताई मैंने, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। इसको याद रखने का एक तरीका याद रखना आप लोग। फिर टैक्सोन्स के बारे में हमने बात की। टोटल सब 7 कैटेगरी हैं, ये जो है वो मेन 7 कैटेगरीज तो होंगी। इसके अलावा प्लांट की सब कैटेगरी भी हो सकती है। फिर उसके बाद स्पीसीज़ के बारे में बात की, बायोलॉजिकल होती है, टैक्सोनॉमिक स्पीसीज़ होती है, इसके बारे में बात की। तो ये हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है आज ख़त्म होता है। कुछ 1-2 एब्रीवेशंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं बात कर लेती हूँ। कभी कभी ना पेपर में ये एब्रीवेशंस पूछ लिए जाते हैं और हम कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था ICBN। ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ होगा? आप बोलेंगे कि ये तो हमें पता है, बट इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है? ये कन्फ्यूजन होता है ऑफ, फोर, इस तरह से। तो वो लोग जो भी ऑप्शन देंगे उसमें कभी ऑफ की जगह 4 लिख देते हैं कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ मोनोमिन। तो इस तरह से थोड़े से कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए ICBN जो है वो ध्यान रखिएगा। ICBN के साथ साथ एक ICNB करके एक और एब्रीवेशन यूज होता है, उसका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया। तो ICBN और ICNB में कभी भी कंफ्यूज नहीं होएगा। तो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया, इसमें 4 बैक्टीरिया जो है वो ध्यान रखना, 4 बैक्टीरिया, राइट। तो इस तरह की ये जो है एब्रीवेशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।